मैं आपको स्वतंत्रता देता हूं कि आप अपना भविष्य स्वयं चुन सकते हैं। अब से जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर वर्ण निश्चित किया जाएगा। कर्ण, तुम्हें भान भी है कि तुम क्या कह रहे हो? यह असंभव है। क्यों? मैं अंग का शासक हूं। मैं अपनी प्रजा के लिए कोई भी घोषणा कर सकता हूं। तुम्हारा प्रशासन हस्तिनापुर के शासन के अंतर्गत आता है। किसी भी नीति या नियम में परिवर्तन हस्तिनापुर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। बस मेरे मित्र कुमार दुर्योधन के युवराज बनने का विलंब है मामाई। हस्तिनापुर निश्चित रूप से इस नीति की अनुमति देगा। ये कौन है? लगता है कोई संदेश आया है। हस्तिनापुर को अपना युवराज मिल चुका है कर्ण। युधिष्ठिर को युवराज के पद पर शोभित किया गया। अब तुम्हें कोई भी नीति लागू करने के लिए अपने मित्र दुर्योधन से नहीं, युधिष्ठिर से अनुमति लेनी होगी। मेरी प्रजा मुझे अनुमति दे चुकी है मां महीम। अंग की प्रजा में परिवर्तन आ चुका है। शीघ्र ही परंपरा में भी परिवर्तन आएगा। यदि मैं जरासंध को पराजित कर सकता हूं, तो मैं अन्याय और अनीति के इस दानव को भी पराजित करूंगा। जिस तरह अंगवासियों ने इस बांध को तोड़ा है, उसी तरह परंपरा और अन्याय का यह बांध भी टूटेगा, जिसने हमारी जीवन धारा को रोक रखा है। परंतु अभी मुझे अपने मित्र के पास जाना होगा। इस समय उसे मेरी आवश्यकता है। उसे बहुत बड़ा आघात लगा होगा मामाई। आज्ञा दीजिए। महीनों पश्चात भुगतग्राम में आया वृषाली। बहुत प्रसन्नता हो रही है। आशा है कि भुगतग्राम वासियों को भी हमें देखकर उतनी ही प्रसन्नता हो रही होगी। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। इन लोगों को देखकर लगता है कि कुछ अवांछित घटा है यहाँ। नहीं कर्ण, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे यहाँ छोड़ो और कुमार दुर्योधन के पास जाओ। इस समय उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। वैशाली, यहाँ की जो भी समस्या है उसका हल तुम लौटकर भी निकाल सकते हो कर्ण, परंतु इस समय तुम्हारा कुमार दुर्योधन के साथ होना अधिक आवश्यक है। ठीक है वैशाली, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। तुम ध्यान रखना। युधिष्ठिर को युद्ध में मैं भेजूंगा।
में और युद्ध में प्राण तो किसी के भी जा सकते हैं ना पुत्र। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन। परंतु प्रश्न ये उठता है कि महाबली भीष्म और अर्जुन के होते हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस कौन करेगा महाराज? कब होगा युद्ध और कब उस युधिष्ठिर के प्राण जाएंगे महाराज? कब? और तब तक क्या मेरा होने वाला सम्राट प्रतीक्षा करेगा महाराज? जैसे आपने की वर्षों तक। कहना क्या चाहते हो शकुनी? यही मोती चाहिए तो सागर में गोता लगाना पड़ेगा, और युवराज पद चाहिए तो नियति के चक्र की प्रतीक्षा नहीं, तो षड्यंत्र का कुचक्र रचना होगा महाराज। और यही कूटनीति है, कूटनीति। मामाश्री, केवल आप हैं जो मेरे मन की व्यथा को समझ सकते हैं। मैं उन पांडवों की उन्नति से क्रोध में जल रहा हूं मामा, क्रोध में जल रहा हूं मैं। तुम्हारे इस क्रोध की अग्नि को संभाले रखना, ये तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हारे शत्रु को भस्म करने के लिए है। विस्तार में बताइए मामा। दुर्योधन को पहली समझ में नहीं आती। पहली ही कुचक्र की नींव होती है दुर्योधन। तुम्हारे भविष्य के प्रासाद के लिए एक योग्य वास्तुशास्त्र की आवश्यकता है। तुमने कभी पुरोचन का नाम सुना है? मामा श्री बता रहे थे कि मायावी दानव के पश्चात यदि कोई संसार में महान वास्तुकार है तो वो आप हैं। परंतु क्या ये कार्य आप कर पाएंगे पुरोचन? मैं एक विध्वंस किए हुए नगर का पुनः निर्माण भी कर सकता हूं और एक महानिर्माण से विध्वंस का सूत्रपात भी कर सकता हूं। तो कब से ये कार्य आरंभ होगा? समझिए प्रारंभ हो गया इस विध्वंसक निर्माण का। कल ही आपके समक्ष एक लघु निर्माण प्रस्तुत होगा। भवन होता है उसमें निवास करने वालों की रक्षा के लिए, परंतु यह भवन अपने निवासियों के लिए चिता बन जाएगा। का गुण होता है ये जलता है और बुझ जाता है, परंतु लाख का ये गुण होता है कि ये जब तक जलता है जब तक जलने वाला भस्म न हो जाए। और ये भवन संपूर्ण लाख का बना होगा और ये होगा आपका लाक्षागृह। परंतु स्मरण रहे, इस लाक्ष्य ग्रह के भीतर स्थित मेरे हर एक शत्रु का भस्म भी नहीं मिलना चाहिए। मुझे मेरे हर एक शत्रु का विनाश चाहिए।
विनाश। शत्रु का नाश अवश्य होगा मित्र। अभी चलकर शत्रुओं को चुनौती देते हैं। आज्ञा दीजिए। तुम मेरे मित्र हो कर्ण, और मित्र हाथ नहीं जोड़ते, गले लगते हैं। यदि आचार्य द्रोण अनुमति देते तो आज जानता हूं, यदि आचार्य द्रोण ने तुम्हें मेरे साथ में युद्ध में भेजा होता तो मेरे शत्रु मेरे सेवक होते आज। तो अभी चलकर उन्हें पराजित करते हैं। होगी, उनकी पराजय अवश्य होगी, परंतु युद्ध करके नहीं। क्यों पुरोचन महोदय? जी महाराज कुमार। कर्ण, ये हैं पुरोचन, और अब ये हमारे लिए युद्ध लड़। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा, और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा, और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। और वो दुर्योधन के कहने का तात्पर्य यह है कर्ण कि शत्रु को भान नहीं होना चाहिए कि उन पर आक्रमण की तैयारियां हो रही हैं, और युधिष्ठिर अब कोई सामान्य कुमार नहीं है, युवराज है, युवराज, और उस पर आक्रमण करने से पूर्व भीषण तैयारियां करनी होंगी, और वो भी गुप्त रूप से, है ना मेरे होने वाले सम्राट? गुप्त रूप से क्यों? तुम तैयार हो, मैं प्रस्तुत हूं, और अब तो मगध नरेश भी एक पुकार में सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे मित्र। हाँ मित्र, जरासंध विजय पर मैं तुम्हें बधाई देना तो भूल ही गया। अद्भुत, अद्भुत कर्ण। तुमने मगध नरेश को पराजित नहीं किया है,
बल्कि दुर्योधन के विश्वास को जिताया है। ये मुकुट तुम पर बहुत शोभा देता है कर्ण। मित्र, मैं भी तुम्हारा हूं। ये मुकुट भी तुम्हारा है। ये मुकुट मेरे लिए महत्व नहीं रखता। मेरे लिए केवल एक बात महत्व रखती है। ये अति शीघ्र ही मेरा मित्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हो। महाराज कुमार की जय हो। भुगत ग्राम में विकट समस्याएं आ गई हैं। वहां पर अंगराज की उपस्थिति तुरंत आवश्यक है। आज्ञा दीजिए मित्र। बहुत जल्द सेवा में प्रस्तुत होता हूं। क्या बात है मामा, क्यों रोका मुझे आपने? क्या आपको कर्ण की मित्रता और निष्ठा पर संदेह है? ना 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 ना, कर्ण की निष्ठा पर मुझे कतई संदेह नहीं ना, परंतु उचित और अनुचित को लेकर उसके विश्वास पर भी संदेह नहीं। समझ गए? और हां, कर्ण को हम बुलाएंगे, अवश्य बुलाएंगे, किंतु तब जब हमें एक योद्धा की आवश्यकता होगी। हाँ, कर्ण केवल एक युद्ध का पासा है दुर्योधन, केवल युद्ध का पासा। षड्यंत्र के चौपट में उसका कोई स्थान नहीं ना। इसीलिए उसे इस योजना से दूर रखना ही श्रेयस्कर होगा। समझ गए? वाह वाह वाह। इसकी हर वस्तु को नष्ट कर दो। अरे इतने दिनों तक ये कर्ण के साथ रही, अविवाहित होने के पश्चात भी। ये तो पाप है, ये पतिता है। इसलिए इससे जुड़ी हर वस्तु को आज हम इस अग्नि में भस्म कर देंगे। जला दो। और नहीं तो क्या, हमारी भी पुत्रियां हैं, और अगर इसे दंड नहीं दिया गया तो इन्हें भी अनुचित करने की प्रेरणा मिलेगी। पिताश्री, आप कुछ कहते क्यों नहीं? पिताश्री, क्या आपको भी यही लगता है कि आपकी पुत्री पतिता है, कि उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके मान के विरुद्ध है? आपको ऐसा लगता है पिताश्री कि आपकी पुत्री अपनी मर्यादा को पार कर सकती है? मुझे अपनी पुत्री पर विश्वास है, मुझे अपनी पुत्री की पवित्रता पर विश्वास है, परंतु तेरा पिता होने के साथ साथ मैं इस समाज का एक सदस्य भी हूं, और हर समाज के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं बदल सकता, तेरा विवश पिता भी नहीं। जला दो इसकी सारी वस्तुओं को और इसे इस भुगत ग्राम से बाहर निकाल दो। यहां पर इसके लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आप सब की बात का समर्थन करता हूं। उचित किया आप लोगों ने, ऐसा ही करना चाहिए।
जला दीजिए वो हर वस्तु जिसे रोशानी ने स्पर्श किया। धर्मं च लोभं च मोहं च भ्रमस्थितः क्योंकि अपवित्र वस्तु को पवित्र करने का एक ही मार्ग है कि उसे पवित्र अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए।